हरे कृष्णा। बस कुछ ही समय में आने वाली है अमावस्या तिथि और हमारे शास्त्रों में अमावस्या तिथि को पितरों को समर्पण दिन बताया गया है। अमावस्या को कई बार अशुभ भी माना जाता है और इस विषय में कई भ्रम भी फैले हुए हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में इस तिथि को आध्यात्मिक साधना के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार चैत्र मास की अमावस्या कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, पितृतर्पण और श्राद्ध क्रिया करने का समय क्या रहेगा। आइए आज का चैत्र अमावस्या कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र मास की अमावस्या तिथि आ रही है 18 मार्च 2026 बुधवार के दिन। अमावस्या तिथि का आरंभ हो जाएगा 18 मार्च को सुबह 8:25 पर और ये पूर्ण होगी 19 मार्च को सुबह 6:52 पर। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:52 से लेकर 5:40 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर। शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:31 पर। इस दिन सुबह 8:25 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी और उसके बाद अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और इस दिन प्रातः काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:16 से लेकर 6:28 के बीच में। संध्या काल में पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 6:31 से लेकर 7:43 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है और राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 12:29 से लेकर 2 बजे तक। तो इस समय काल के अंदर कोई भी पितृ कार्य ना करें। अगर इस अमावस्या तिथि पर आप पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण इत्यादि करना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:28 से लेकर 9:28 के बीच में। उसके अलावा सुबह 10:59 से लेकर 12:29 के बीच का भी समय शुभ माना गया है। और अगर आप संध्या काल में ये पूजा अर्चन करना चाहते हैं तो उसका समय रहेगा शाम 5:01 से लेकर 6:31 के बीच में। अमावस्या संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। अमा यानी एक साथ और वस्या यानी निवास करना। इस तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में एक साथ निवास करते हैं और इसलिए चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई नहीं देते और यही कारण है कि अमावस्या को अंधेरी रात भी कहा जाता है। लेकिन शास्त्रों में अमावस्या को अंधकार की रात नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति की रात माना गया है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन आता है कि अमावस्या तिथि पितृगणों को अत्यंत प्रिय है। इस दिन किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान पितृगणों को अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। मार्कंडेय पुराण में भी आता है कि अमावस्या के दिन पितृगण अपने वंशजों के निकट आते हैं और उनसे जल, तिल और अन्न की अपेक्षा रखते हैं। जो भक्त इस दिन श्रद्धा पूर्वक तर्पण करता है उसके कुल में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और इसलिए अमावस्या को अशुभ मानना एक भ्रांति है। वास्तव में ये पितृगणों की सेवा, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ तिथि होती है। हाँ, इस दिन शुभ कार्यों का आरंभ जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार इत्यादि वर्जित माना गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये दिन अशुभ है। आइए अब जानते हैं कि अमावस्या के दिन यानी इस चैत्र अमावस्या पर क्या करना चाहिए। तो इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से शुद्ध हो लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी या तीर्थ में जाकर स्नान करें, अन्यथा घर पर ही गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद पितृ तर्पण करें। तर्पण के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें और तर्पण करते हुए अपने पितृगणों के गोत्र और नाम का उच्चारण करते हुए उन्हें तिल और जल अर्पित करें। अगर आपको अपने गोत्र या पितृगणों के नाम ज्ञात नहीं हैं तो आप सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि हे मेरे सभी ज्ञात और अज्ञात पितृगण, इस तर्पण का स्वीकार करें और इससे तृप्त हों और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार तर्पण करने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मण को दान दें। अमावस्या के दिन तिल, वस्त्र, अन्न और गौ का दान विशेष फलदायी माना गया है। ब्राह्मण या किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करवाना भी पितृगणों को तृप्त करता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा का विधान बताया जाता है और विशेषकर चैत्र अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। संध्या के समय दीपदान करें। घर के बाहर या मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखें। इससे पितृगणों को मार्ग मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
अमावस्या के दिन शुभ या नए कार्य आरंभ नहीं किए जाते, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार, भूमि क्रय इत्यादि। इस दिन यात्रा का आरंभ भी शास्त्रों में उचित नहीं माना जाता। इस दिन तामसिक भोजन जैसे कि मांसाहार और मद्यपान से पूर्ण रूप से बचना चाहिए। क्रोधित होना, कटु वचन बोलना, वाद विवाद में पड़ना, ये सारी चीज़ें भी अमावस्या के दिन नहीं करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को ना काटें और ना ही उसकी शाखाओं को तोड़ें। शास्त्रों में पीपल को भगवान श्री विष्णु का निवास स्थान माना गया है और विशेषकर अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, उसकी परिक्रमा की जाती है और ऐसा करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, इस बार चैत्र अमावस्या के ठीक अगले दिन 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि का भी आरंभ हो रहा है और इसलिए ये अमावस्या नवरात्रि की तैयारी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन आप अपने पितृगणों का तर्पण करके उनसे आशीर्वाद लें और फिर अगले दिन से शुद्ध मन, शरीर और हृदय से माँ दुर्गा की आराधना आरंभ कर सकते हैं। अमावस्या के दिन ही नवरात्रि के लिए पूजा सामग्री, कलश, जौ के बीज, लाल वस्त्र इत्यादि की तैयारी कर लें ताकि अगले दिन प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में बिना किसी विलंब के घट स्थापना की जा सके। इस बार चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन सुबह 6:52 से लेकर 7:43 तक रहेगा। ये मात्र 51 मिनट का ही समय है और इसीलिए भी सभी तैयारी 18 मार्च अमावस्या के दिन पूरी कर लेनी चाहिए। तो ये थी आने वाली चैत्र अमावस्या के विषय में संपूर्ण जानकारी। अमावस्या तिथि कोई अशुभ तिथि नहीं है, अपितु पितृ सेवा, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक साधना की सबसे शक्तिशाली तिथि है और इस बार की चैत्र अमावस्या को पितृगणों के लिए तर्पण और नवरात्रि की पूर्व तैयारी दोनों के लिए सदुपयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और बाकी सभी लोगों को शेयर करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे कि आने वाली चैत्र अमावस्या की पौराणिक कथा आप सरलता से सुन पाएं। हरे कृष्ण।